Are there a couple pieces of advice you would give to someone who's just maybe starting their career? Work hard. There's no such thing as success without hard work. So some people have this quick get rich quick notion. I've never seen it. इंटरेस्ट सबका अलग होता है, लेकिन वही इंटरेस्ट के अंदर किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस होता है। ज़्यादातर हमें दो एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ जेनेटिक्स। पापा को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का ख्वाहिश है, इंटरेस्ट। अब ये जाकर तुमको जिज्ञासा पैदा करेगा, जिसके वजह से आपको लगेगा कि पापा के ड्रीम्स को फुलफ़िल करने से क्या होगा। लेकिन जब पता चलता है आपको अपने इंटरेस्ट कुछ और है, लेकिन इस इंटरेस्ट पर भी ना किसी और चीज़ का इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर। मेरे दोस्त ना साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड है और वो उसके बाद बीटेक करेंगे, देन अ सिक्योर्ड जॉब, बस। सो लिसन, ये हर चीज़ का इन्फ्लुएंस ना एक 10th के स्टूडेंट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल सजेशन, इफ़ यू आर चूजिंग अ करियर, देन इट इज़ लाइक टेकिंग अ डोज ऑफ कैंसर विच में इम्पैक्ट यू इन द फ्यूचर। तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से ना आप डिसीजन लेना स्टार्ट करो, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर डाउट आ रहा है, देन ट्राई दिस क्विज। आस्क योर सेल्फ, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आस्क योर सेल्फ, कैन आई डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ? ये क्वेश्चंस का भी आंसर देने को ना आपको एक्सपीरियंस एज वेल एज अवेयरनेस की ज़रूरत है। और ये कैसा बिल्ड करेंगे, तो वही अपना एक प्रोफेशन को सोचने के बाद से आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, देन माई एडवाइस इज़ डोंट डू इट। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इंटरनल सबकॉन्शियस के अंदर ये पड़ा हुआ है कि आप ये चीज़ को नहीं कर सकते हो, देन डोंट डू इट, बिकॉज यू आर नॉट फिट फॉर दैट। हर बार जब तुम वो एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में सोचते हो, देन यू शुड फील सिक्योर एज वेल एज गुड इनफ। और ये एक तरह का ना इमोशनल एक्सपीरियंस है। अगर ये फुलफिल हो रहा है, देन इट इज़ गुड फॉर यू। एंड ये एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपको थ्रू रिसर्च आएगा। वो कैसे? अंडरस्टैंड एंड गेट अवेयर रिगार्डिंग योर प्रोफेशन ऑन इंटरनेट, मीट पर्सन्स who are in your niche, as well as gather experience from their own life through the means of blogs, books, as well as videos available on internet. This gives you the understanding of what can I do, how much time in the early days can I afford, what makes me stand out from the crowd, and many more things. Like, I am interested in pursuing law, but because of my inner awareness, I in the 11th and 12th took up the course of science or science stream mainly, and faced a difficulty in physics and chemistry. So don't do that mistake and take a step earlier and start striving for it. ये क्लैरिटी के वजह से ना आप 70% ऑफ द क्राउड से अलग तो हो गए, लेकिन आपको 5% या 1% ऑफ द टॉप क्राउड के अंदर आना है या पर्सन्स के अंदर आना है, देन यू नीड समथिंग एल्स। इंटीग्रिटी का मतलब होता है स्टिकिंग टू द वर्ड्स। मतलब आप किसी चीज़ को लेकर आपके प्लान्स को सेट कर रख रहे हो, लेकिन उस चीज़ को कर नहीं रहे हो। ये थोड़ी ना अच्छी बात है यार। आसान एंड सिंपल लैंग्वेज में इसी बात को अक्षय कुमार भी अपने मूवी में समझा रहा था। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। इमेजिन करो तुमको एक लॉयर बनना है, लेकिन तुम जाकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। क्या तुम आज के दिन भी इंटीग्रिटी के साथ काम कर सकते हो? नो। बट बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर, यस। आज के दिन हर साल 15 लाख जने इंजीनियर्स के जैसा ग्रेजुएट हो रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन ओनली 3% लोग को ना हाई कंपनी और हाई टेक जॉब्स मिल रहे हैं। तो ये हर्ड मेंटालिटी से बाहर आओ। ओपन अपॉर्चुनिटीज़ बाहर बहुत ज़्यादा है, लेकिन नो वन वांट्स टू डू इट। इसी चीज़ को इंटीग्रिटी बोलते हैं। अगर आप ये चीज़ को नहीं परसीव कर सक रहे हो, देन यू आर नॉट फिट फॉर द कोर्स यू आर टेकिंग इन। मॉरल एंड एथिक्स टुवर्ड्स द वर्क कम्स व्हेन वी डू द जॉब विच वी लाइक द मोस्ट। और इसके वजह से ना हैप्पीनेस बढ़ेगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एज वेल एज ओवरऑल लाइफ के अंदर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम होंगे, और अल्टीमेटली जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा और जीडीपी ग्रो करेगा। ये इफेक्ट आने के लिए ना आपको अपने पेरेंट्स के साथ बात करना होगा, उनके मेंटालिटी को चेंज करना होगा, उनको समझाना होगा कि आप जो परस्यू करना चाह रहे हो उसके अंदर भी फ्यूचर है बोलकर। रिसेंट एग्जांपल्स ऑफ सुसाइड भी देख सकते हो। बिकॉज ऑफ दी करियर टेंशन, कोर्स लेने की वजह से वो टेंस सिचुएशंस के अंदर बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और मेरा वीडियो भी दिखा सकते हो। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में से फ्रेंड्स भी एक एस्पेक्ट है, और वो पार्ट ऑफ लाइफ भी है।
वो एक अच्छा सा और मेजर रोल प्ले करते हैं अपने कैरेक्टराइजेशन के अंदर। तो 11th एंड 12th में ना सेम इंटरेस्ट के साथ आपको एक गैंग मिलेगा, एक वाइब क्रिएट होगा आपके गैंग के साथ, तो उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के अंदर। वाइब ऑफ कोर्स जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आपको अगर पसंदीदा कोर्स कर रहे हो देन इट फील्स लाइक हेवन, अगर नहीं तो हेल। इमेजिन करो कि आपको साइंस स्ट्रीम पसंद ही नहीं है लेकिन आप साइंस के अंदर चले गए पढ़ने के लिए, देन इट फील्स लाइक जेल। वही आप पसंदीदा कोर्स कर रहे हो तो इट फील्स गुड, राइट? तो फ्रेंड्स कैन चेंज योर लाइफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आप कौन से तरह के फ्रेंड्स के साथ घूमना चाह रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अच्छे से फ्रेंड्स के साथ घूमना चाह रहे हो हु कैन मैनेज द लाइफ एंड वर्क, देन इट इज़ वेल एंड फाइन। नहीं तो आप भी इमेच्योर लव के अंदर भी पढ़ सकते हो, ध्यान में। बट मेरा हाईएस्ट सजेशन है कि आप ऐसे फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर ज्वाइन करो या आप क्रिएट करो खुद के फ्रेंड्स के ग्रुप को जहाँ पर एक वाइब होगा, दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क का मतलब यहाँ पर स्टडीज़ है, तो आप स्टडीज़ को एज वेल एज लाइफ को दोनों को भी बैलेंस करने वाले फ्रेंड्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th एंड 12th आर द फाउंडेशंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, बिकॉज 10th तक जो भी तुम फॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन 11th एंड 12th में आप बाहर का एक्सपोजर भी देखते हो, तो इसके वजह से स्टेप्स जो है वो बहुत मेजर कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस एंड फाइंड आउट द गैंग विच फिट्स यू द मोस्ट। तो ये सब कब होगा भैया? व्हेन यू टेक द कोर्स विच यू लाइक द मोस्ट। तो ये डिसीजन पहले करो, जब जाकर आपको ये सब मिलना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू से और शेयर विथ यू। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, कमेंट डाउन बिलो। करियर के लिए लाइक करो एंड क्लैरिटी के लिए शेयर करो, and don't forget to share your career choices as well as the decisions you are taking in the life today, because there is no tax on idea.